डियर, मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो एस बॉट का जो प्रोग्राम है, स्कीम है, तो उसका जो पास पेपर था उसमें से आज की वीडियो में बेसिकली जो कि हमारा पार्ट नंबर 3 है, उसमें मैं आपको जो इंग्लिश की एनालॉजीज़ क्या थी वो पूछे गए थे, मैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ जो है ना आप लोगों के साथ पूरा डिस्कस करूँगा। ठीक है। तो डियर सुन, ये NTS ने बेसिकली जो 26 बैच था उसमें ये पूछा गया था। ठीक है। ये पार्क है और रिक्रिएशन है। ठीक है। तो इनका हमने बताना है रिलेशनशिप। तो डियर सुन, बेसिकली पार्क क्या होता है, अगर आपको ये देखिए ना, पार्क क्या है, बेसिकली एक प्लेस है। ठीक है ना। और रिक्रिएशन क्या हो जाती है, जहाँ पर कोई आप क्या करते हैं, एक्टिविटी को क्या करते हैं, आप कोई परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना। यानी पार्क क्या है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर रिक्रिएशन आप करते हैं, यानी क्या है, तफरी करना। ठीक है ना, या तफरी है। ठीक है ना, रिक्रिएशन मीन तफरी, जहाँ पर ये एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं, तफरी करते हैं। तो सिमिलर रिलेशनशिप आपने यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, वो हमने यहाँ पर ढूंढना है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर है ट्री है और क्लाइंब। अब मुझे ये बताएं, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहले क्या था, प्लेस था, और सेकेंड नंबर पे क्या, कोई एक्टिविटी हो रही है। ठीक है। तो क्या मुझे बताएं कि ट्री कोई प्लेस है, कोई प्लेस का नाम है? नहीं, कोई ट्री की तो कोई प्लेस का नाम ही नहीं है। ठीक है ना। तो इस क्या करें हम, कि सीधा सीधा क्या करें, इस आंसर को हम क्या करें, उनको एलिमिनेट कर दें। ठीक है। इस तरह सी ऑप्शन को देखो, ये फेंस है, यानी जो बार्ड जिसे हम कहते हैं, ये सिटिंग है। क्या फेंस कोई प्लेस का नाम है जहाँ पर आप कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं? ठीक है, नहीं। ठीक है। तो ये क्या करो, सीधा सीधा क्या करो, आप इस ऑप्शन को क्या करो, उनको एलिमिनेट कर दो। अब आ गई है बी और सी आ गई है। अब ये देखो डियर सुनिए, ये जो पार्क है ना, बेसिकली ये क्या है, ये एक ओपन बेसिकली क्या है, ये एरिया है, यानी वो क्या है, कवर्ड एरिया नहीं है। इट इज़ नॉट अ कवर्ड एरिया, बल्कि क्या है, एक किस्म का ओपन एरिया है। अब बहुत से स्टूडेंट क्या होंगे, वो इस ऑप्शन को क्या करेंगे, वो टिक करेंगे। ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि किचन जो है ना, चलो ठीक है, किचन एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर जो है ना कुकिंग करते हैं, आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। लेकिन क्या है, देखो किचन क्या है, बेसिकली एक रूम है जो कि बड़ा क्या होता है, एक इनक्लोज किस्म का होता है। ठीक है ना, इनक्लोज किस्म का होता है, एक जगह होती है। तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि ये जो आपका ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं बनता। ठीक है ना। मैं बीच में आप लोगों को रोकूंगा। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी हो, FPSC हो, PPSC हो, KPSC हो, ठीक है ना, अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिट ऑफिसर हो, सीनियर ऑडिटर हो, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, AD अकाउंट्स हो, या असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट एंड फाइनेंस हो। ठीक है। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डियर स्टूडेंट्स, मैं इनकी क्लासेस बेसिकली मैं ऑफ़र करता हूँ। इनकी जो डेमो बेसिकली क्या है, वो लेक्चर है, आपको प्ले लिस्ट जो है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जो है वो प्ले लिस्ट जो है वो दे सकते हैं, डेमो लेक्चर। ठीक है ना। अगर आपको मजीद डिटेल जनरेशन के क्लासेस में चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर आपको नंबर शो होगा, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप बाकी जो है वो डिटेल जो है वो ले सकते हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया। अब ये देखो देखो डिस्टेंस क्या है, यार्ड होता है। ठीक है ना। ये बेसिकली क्या हो, यार्ड क्या हो जाता है, किसी भी बिल्डिंग हो गया, ठीक है ना, या बिल्डिंग हो गया, कोई हाउस हो गया, ठीक है ना, एडजेसेंट, इसके करीब या अराउंड, ठीक है ना, कोई एरिया होता है, ठीक है, जो कि कोई प्लेइंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, जहाँ पर कोई फ्रूट को उगाते हैं, कोई वेजिटेबल वगैरह उगाते हैं। ठीक है ना, एक ऐसा एरिया होता है। ठीक है ना, प्लेइंग करते हैं, ठीक है ना, खेलते हैं, इस पर पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है इस एरिया को। ठीक है। तो एग्जैक्ट किस तरह क्या आता है, पार्क क्या है, जहाँ पर एक प्लेस है जहाँ पर कोई आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, और ये क्या है, ओपन एरिया। इस तरह क्या, यार्ड भी करके एक प्लेस होता है घर के बाहर। ठीक है ना, एडजेसेंट एरिया, एडजेसेंट टू हाउस और बिल्डिंग। ठीक है ना। और ठीक है, तो एक ओपन एरिया होता है जिसमें आप क्या करते हैं, ये जो एक्टिविटी है ये क्या करते हैं, आप परफॉर्म करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, आपने सुना होगा, सॉरी, प्ले चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द यार्ड। ठीक है। तो ये सेंटेंस पे आपने कहीं भी देखा होगा इसका यूजेज। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, एग्जिट क्या होता है, आपका ऑप्शन नंबर डी बनता है। ठीक है। जो इंग्लिश एनोलॉजीज़ है ना, ये आपके जो एस बोर्ड के पेपर में आती हैं। ठीक है। इसकी बाकी जो पार्ट्स हैं ना, वो इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा। मैंने इसकी बाकी पार्ट्स जो मैंने बनाए हुए हैं वो भी आप जो है वो ज़रूर देख लेना। ठीक है। तो आपको बहुत कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी पार्ट्स से। फिर नेक्स्ट जो है ना, ये एनोलॉजी है जो कि NTS ने बेसिकली जो 26 बैच था एस बोर्ड का, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, उसमें पूछा गया था आल्टीमीटर और हाइट। अब ये देखो, आल्टीमीटर जैसे बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है ना। आल्टीमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या होता है, किस चीज़ को मेजर करता है, जो कि आपकी हाइट को क्या होता है वो मेजर किया जाता है। ठीक है ना। ये जो एरोप्लेन है, जहाज़ है, उसमें भी ये लगी होती हैं। ठीक है, जिससे पायलट को ये पता चलता है कि हम कितनी ऊंचाई के ऊपर जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है।
तो ये हाइट को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ की जाती है, अल्टीमीटर कहते हैं, ठीक है। तो सिमिलर रिलेशन हम इसने ऑप्शन में से ढूंढना है। पहले क्या है, ऑब्जर्वेटरी है और कॉन्स्टेलेशन। अब कॉन्स्टेलेशन क्या हो जाता है, जो एक होता है एक ग्रुप ऑफ स्टार्स कहते हैं, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ स्टार्स को बेसिकली क्या, मैं साथ साथ वोकेबलरी में कवर करता हूँ, ठीक है ना। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स को कहते हैं कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है, उसको जुर्मट हम कहते हैं उर्दू में। और ऑब्जर्वेटरी क्या होता है, एक ऐसा प्लेस होता है ना, बिल्डिंग होती है, ठीक है ना, तो रूम होता है जिसके ऊपर टेलीस्कोप लगा होता है, ठीक है ना। उसके थ्रू आप क्या करते हैं, कोई जो है ना वो स्टार साइंटिस्ट वगैरह स्टार वगैरह देखते हैं, ठीक है ना। कोई प्लैनेट्स वगैरह क्या करते हैं, उसके थ्रू वो देखते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, ये भी हमारे पास क्या, ये ऑप्शन नहीं है एग्जैक्ट, जो कि यहाँ पर हमें सवाल में पूछा गया है, ठीक है ना। फिर वेसल है, वेसल क्या होता है, कंटेनर को भी कहते हैं, एक शिप को भी कहते हैं। देखिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है ना। और ये क्या है, नॉट्स है। नॉट्स क्या होता है, किसी चीज़ को आप जॉइंट लगाते हैं, ठीक है ना, उसको रोप को आप जॉइंट लगाना, टाई करना। तो एग्जैक्ट रिलेशनशिप वही नहीं है जो यहाँ पर पूछा गया। जिस तरह इंस्ट्रूमेंट है और उसके थ्रू आप किसी चीज़ को मेजर करते हैं, ठीक है, हाइट को मेजर करते हैं, तो ये भी एग्जैक्ट आपका रिलेशनशिप यही नहीं है जो कि यहाँ पर पूछा गया है। फिर एक होता है, कुछ लोग यहाँ पर देखो कंफ्यूज होंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन देखो, ये रेस ट्रैक है और ये होता है फरलॉन्ग होता है। फरलॉन्ग क्या होता है, बेसिकली क्या हो जाता है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस को कहते हैं, ठीक है ना। यानी जिसके थ्रू आप क्या है, इसमें डिस्टेंस को आप मेजर करते हैं, ठीक है ना, फरलॉन्ग, ठीक है, एक यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है। और रेस ट्रैक डेफिनेशन क्या होता है कि एक ऐसा ट्रैक होता है ना जिसके थ्रू एथलीट्स नहीं होते, या कोई रेसिंग कोई कार्स होती है ना, कोई कंपटीशन होता है, उस ट्रैक के ऊपर जो भागते हैं उसको रेस ट्रैक कहा जाता है, ठीक है। एथलीट्स के होते हैं, कोई रेस होता है, ट्रैक होता है, उसके ऊपर एथलीट्स भागते हैं, जैसे ओलंपिक्स में आपने देखा होगा, या कोई कंपटीशन हो रहा है कोई वो कार्स का वगैरह का, तो एक ट्रैक बना होता है, उसके ऊपर जो वो भागते हैं कंपटीशन में, उसको रेस ट्रैक कहा जाता है, ठीक है। तो इनका रिलेशनशिप ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पर जो है पूछा गया। ये कोई क्या है, रेस ट्रैक का कोई इंस्ट्रूमेंट है, नहीं, ये कोई इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास क्या है, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। क्या है बेसिकली ऑप्शन, क्या वो डी ऑप्शन, क्या वो करेक्ट ऑप्शन है। देखो स्पीडोमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं, हम वेलोसिटी को क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो आपका जो डी ऑप्शन डेशन क्या होगा, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो एनोलॉजी है जो कि एनटीएस ने पूछा गया था इस बॉट टेस्ट में। वो ये है कि ऑटोमोबाइल और गैसोलीन, ठीक है। देखो ऑटोमोबाइल क्या है, ये किसके ऊपर रन करती है, यानी फंक्शन किसके ऊपर परफॉर्म करती हैं, ठीक है। उनको गैसोलीन की उसको ज़रूरत होती है, ठीक है ना, एज ए फ्यूल के तौर पर, ठीक है ना। ये क्या है, गैसोलीन को एज ए फ्यूल के तौर पर जो है ना वो यूज़ करती हैं, और के थ्रू वो क्या करती है, अपने फंक्शन को बेसिकली जो उसका जो मेन फंक्शन है, ठीक है ना, रन करना, फंक्शन करना, वो क्या करता है, वो परफॉर्म करता है ऑटोमोबाइल, ठीक है ना, जो गाड़ी हम कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, फायर और फ्यूल, ठीक है ना, क्या उनका रिलेशनशिप ऐसा ही है जो है ना वो यहाँ पर है। सुन, ये भी हमारे पास क्या, ये रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है ना, फायर और फ्यूल, ठीक है ना, कि फायर को फ्यूल चाहिए होता है अपने वो काम करने के लिए। तो ऐसा कुछ भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं है जो यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। फिर पेन है और पेंसिल है, ये भी हमारे पास बिल्कुल इर्रेलेवेंट क्या है, कोई रिलेशनशिप इनका नहीं बनता है कि पेन को जो ना वो पेंसिल की ज़रूरत होती है फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब देखो सुन, यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये जो किसका मेन, ठीक है। और ये सी ऑप्शन क्या है, हमारे पास मैन है, ठीक है। देखो मैन को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो उसको फूड की ज़रूरत होती है, ताकि वो क्या करे, कोई भी फंक्शन क्या करे, कोई एक्ट क्या करे, उसको परफॉर्म करे। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट जो आपका आंसर बनता है वो आपका सी क्या होता है, वो आपका ऑप्शन डिएशन क्या है वो बनता है, ठीक है ना। और डी ऑप्शन है कि एयरप्लेन है, उनको क्या होते हैं, प्रोपेलर की ज़रूरत होती है अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो ये ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है ना। वो देखो एरोप्लेन के लिए जो मेन चीज़ चाहिए होती है ना, मेन जो चीज़, ठीक है ना, जो प्रिंसिपल चीज़ चाहिए होती है, वो क्या होती है, वो फ्यूल चाहिए होता है, ठीक है ना, जिसके थ्रू क्या करे, वो अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है, वो उड़ता है, फ्लाई करता है, ठीक है ना। तो ये भी एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं है जो यहाँ पर है, ठीक है ना। ये एयरप्लेन को मेन फ्यूल की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। जिस तरह ऑटोमोबाइल को जिसका जो मेन जो चीज़ है उनको फ्यूल की ज़रूरत, गैसोलीन है एक फ्यूल है की ज़रूरत होती है अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो सेम जो रिलेशनशिप यहाँ पर है वो आपको सी ऑप्शन में बेसिकली क्या होता है, आपको मिलता है कि मैन को फूड चाहिए होता है अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास एनोलॉजी आ जाती है, वो ये है कीप है, जो कि एनटीएस ने पूछा गया था इस बॉट टेस्ट में।
वो ये है 26 बैच में कीप है और इम्प्रेगनेबल है। ठीक है, अब देखो दोस्तों मैं कहता हूँ कि आपकी वोकेबलरी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। देखो अगर इस तरह की वोकेबलरी बड़ी अच्छी वोकेबलरी यूज़ हुई है तो जिनकी वोकेबलरी अच्छी है तो उसको कर सकेगा। ठीक है, मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है डियर स्टूडेंट जिसके अंदर मैंने बताया है कि आप वोकेबलरी को कैसे इन्हांस कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरह जो है वो समझाया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो जो डिस्कशन किया वो आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि एनालॉजीज़ को सॉल्व करने के लिए आपकी वोकेबलरी बड़ी तगड़ी होनी चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इम्प्रेगनेबल डियर स्टूडेंट क्या है, वो का मतलब ये है कि जिसको आप जो है ना वो क्या करें, जिसको आप कंकर ना कर सके। ठीक है ना, CONQUER विच कैन नॉट बी कैन कवर्ड। ठीक है ना, यहाँ पर जिसको आप नाकाबिल तस्खीर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, नाकाबिल तस्खीर। ठीक है, जिसको आप कंकर ना कर सके। ठीक है ना, जिसको और ठीक है ना जिसको अनअटैकेबल है, जिसके ऊपर आप अटैक ना बेसिकली क्या है वो ना कर सके। ठीक है ना, अनबीटेबल है जिसे हम कहते हैं, या इनविंसिबल। ठीक है ना, ये भी एक वोकेबलरी यूज होती है, इनविंसिबल, नाकाबिल तस्खीर। पाकिस्तान की जो दिफा है वो बड़ा क्या है, इम्प्रेगनेबल है, वो बड़ा इनविंसिबल है, वो नाकाबिल तस्खीर है, कंकरेबल अनकंकरेबल है। ठीक है, और कीप क्या होता है डियर सुन, कीप क्या हो जाता है बेसिकली, आपने किला का नाम सुनो, कैस्टल। ये बेसिकली एक होता है, एक सेंटर ऑफ कैस्टल होता है। ठीक है, कीप क्या होता है, एक सेंटर ऑफ कैस्टल होता है जो कि क्या होता है, बड़ा स्ट्रांग होता है। ठीक है ना, बड़ा स्ट्रांग होता है, जिनको फतह करना क्या होता है, बड़ा नाकाबिल तस्खीर होता है। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली क्या है, ये वर्ड क्या है, इसके साथ क्या है वो जुड़ा है। ठीक है, कि कीप क्या होता है, कि कीप क्या होता है जो कि किसी भी कैस्टल का जो सेंटर पार्ट होता है, सेंटर पार्ट जो कि बड़ा स्ट्रांग होल्ड होता है उसका, उसको हम क्या कहते हैं, उनको कीप कहा जाता है। ठीक है, तो एक जो कीप होता है बेसिकली क्या होता है, वो एक इम्प्रेगनेबल होता है, वो अनकंकरेबल होता है, वो क्या होता है, इनवेंसिबल होता है, नाकाबिल तस्खीर होती है। सिमिलर रिलेशनशिप में जना हमने क्या करना है, यहाँ पर ढूंढना है। तो ये क्या है, इस चीज़ की खासियत है। ठीक है ना, ये क्या है जो कीप है ना, इसकी खासियत है कि उनकी वो कंकर नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, ये उनके साथ स्पेशल क्या है, उनकी आप फीचर कह सकते हैं ये। अभी देखो देखो यहाँ पर मैसेज यूज़ हुआ है, और ये क्या, डिसाइफरेबल। ठीक है, इनडिसाइफरेबल का मतलब डेफिनेशन क्या है कि विच कैन नॉट बी रीड। ठीक है, मैं साथ साथ वोकेबलरी भी करवा रहा हूँ, विच कैन नॉट बी रीड, जिसको कहते हैं इलिजिबल कहते हैं। ठीक है ना, अंग्रेज़ी में ILLEGIBLE। ठीक है ना, इलिजिबल या विच कैन नॉट बी रीड। ठीक है, देखो सिमिलर आप रिलेशनशिप देखो इसमें फाइन करो। देखो कीप एक कैस्टल सेंटर होता है, कैस्टल का जो कि इम्प्रेगनेबल होता है, नाकाबिल तस्खीर होता है, तो क्या क्या मैसेज क्या होता है, वो इनडिसाइफरेबल होता है। नहीं, ये एग्जैक्ट जो है ना वो रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं बनता जो कि आपसे सवाल में पूछा गया है कि मैसेज क्या है, वो क्या इनडिसाइफरेबल है, नहीं ज़रूरी तो नहीं है। ठीक है ना, ये उनका रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं बनता। ठीक है, जिस तरह एक कीप है बेसिकली क्या है, उनका एक मेन फीचर है, इनकी खासियत है। ठीक है ना, कि वो क्या है, इम्प्रेगनेबल होती है। इस तरह क्या है, मैसेज क्या है, इनडिसाइफरेबल है। ठीक है ना, ये बेसिकली ये एग्जैक्ट रिलेशनशिप ये नहीं बन रहा। कंपार्टेबल है एडेशन क्या है, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल नहीं, कंपार्टमेंट, सॉरी कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट क्या होता है, किसी चीज़ का सेक्शन है। ठीक है, जिस तरह एक रूम होती है, वहाँ पर आप कंपार्टमेंट बनाते हैं, कोई क्या होता है इसके पार्ट्स बनाते हैं, उनको क्या होता है, उनको पार्ट्स बनाते हैं या सेक्शन में उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कंपार्टमेंट होगा और सील हो, किसी चीज़ को आप कवर करते हैं, सील कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये भी एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं है जो कि यहाँ पर बेसिकली क्या है वो आपसे बेसिकली क्या वो पूछा गया है। ठीक है ना, तो ये है, ये भी आपका क्या होगा, वो ऑप्शन बी यहाँ पर भी नहीं हुआ। अब सी ऑप्शन है कोड। ठीक है ना, ये देखो कोड की ये खासियत है, उनका एक स्पेशल फीचर है कि ये क्या होता है, वो बड़ा अनब्रेकेबल होती है। ठीक है, जिसको आप जो है ना ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए तो कोड लगाया जाता है ना। ठीक है, जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, जिस तरह एक कीप की खासियत होती है कि जो ना स्ट्रांग कैस्टल होता है, बड़ा सॉरी सेंटर ऑफ कैस्टल होता है, बड़ा स्ट्रांग होल होता है, और वो क्या होता है, वो बड़ा इम्पैक्ट प्रेगनेबल होता है। इस तरह क्या होता है, कोड क्या हो जाता है, वो अनब्रेकेबल होती है। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या होगा, एग्जैक्ट क्या होगा, आपका करेक्ट क्या होगा, वो आपका ऑप्शन बनता है, कोड अनब्रेकेबल। वॉरियर क्या होता है, तो एक पर्सन होता है जो कि क्या होता है, इज अ पर्सन क्या होता है, जो कि क्या होता है, किसी वार में बेसिकली क्या करता है, अपने पार्टिसिपेशन करता है। ठीक है ना, पार्टिसिपेशन बेसिकली क्या करता है, वो करता है, इज अ पर्सन हु पार्टिसिपेट्स इन अ वॉर। ठीक है ना, और ये विंसिबल की इनविंसिबल क्या है, नाकाबिल तस्खीर है। ठीक है ना, तो ये उनका कोई ख़ास फीचर तो नहीं है ना, जिस तरह एक कीप का जो ख़ास फीचर है कि वो इम्प्रेगनेबल है, तो वॉरियर का कोई ख़ास फीचर तो नहीं है ना कि ये कोई इनवेंसिबल है। ठीक है ना, तो एग्जैक्ट ये रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं बनता जो कि यहाँ पर बेसिकली क्या वो पूछा गया, तो हमारे पास ये ऑप्शन भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है,
कोड और अनब्रेकेबल। ठीक है, नेक्स्ट एनालॉजी जो पूछा गया था एस बॉट 26 बैच में एनटीएस ने, वो ये था कि सीड और प्लांट। ठीक है, अब देखो इनका रिलेशनशिप क्या है, कि क्या होता है, सीड से क्या हो जाता है, बेसिकली क्या होता है, एक प्लांट की बेसिकली क्या हो जाती है, उनकी ओरिजिनेशन होती है, उनका आगाज़ होता है, या आप कह सकते हैं ओरिजिनेशन, या यहाँ से क्या हो जाती है, आप कह सकते हैं उनकी यहाँ से बेसिकली क्या हो जाती है, वो डेवलप होती है। ठीक है ना, सीड आप बोते हैं, वहाँ से फिर क्या होता है, प्लांट क्या करता है, वो ग्रो करता है। यानी आप कह सकते हैं यहाँ से क्या हो जाता है, एक पौधे की, एक प्लांट की यहाँ से बेसिकली सीड से क्या हो जाती है, उनकी ओरिजिनेशन होती है, यहाँ से वो डेवलप होती है। तो सिमिलर रिलेशनशिप हमने यहाँ पर देखना है। पाउच है और कैंगरू है। देखो डेसन, क्या पाउच से क्या कैंगरू डेवलप होता है, ओरिजिनेट होता है, नहीं होता, बल्कि पाउच क्या होता है, वो कैंगरू की बॉडी का एक पार्ट होता है। ठीक है ना, बॉडी का पार्ट होता है, जिसमें कैंगरू क्या होता है, वो अपने बच्चे को क्या करते हैं, वो रखते हैं। ठीक है, अपने कैंगरू को देखा तो उनके ऊपर एक जिस्म के साथ एक पाउच भी होता है, जहाँ पर वो बीबी जो है ना, वो क्या उनको रखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, वाटर है और ड्रॉप है। ठीक है ना, क्या ड्रॉप से वाटर क्या ओरिजिनेट होती है, डेवलप होती है? नो, बिल्कुल भी यहाँ पर ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या वो गलत है। यहाँ पर है बार्क है। अब ये देखो, एक स्टूडेंट को यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, बार्क के दो मीनिंग होता है। एक बार्क का मतलब ये है, कोई जब कुत्ता होता है या कोई फॉक्स होता है, जब वो क्राइंग करता है, ठीक है ना, उसको हम बार्क कहते हैं। ठीक है ना, लेकिन बार्क एक का मीनिंग और भी है, जो कि आउटर क्या हो जाता है, इसको कहते हैं आउटर, आउटर पार्ट ऑफ, आउटर पार्ट ऑफ जो ट्री होती है ना, आउटर पार्ट ऑफ ट्री का जो बैरूनी जो हिस्सा होता है किसी भी ट्री का, उसको बेसिकली अंग्रेजी में इसको बार्क कहा जाता है। ठीक है, तो डेसन क्या क्या उनका रिलेशन इस जैसा ही है। ठीक है, क्या बाहर से कोई ट्री ओरिजिनेट होते नहीं, ये तो ट्री का आउटर पार्ट होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो अब ये ऑप्शन हमारे पास डी ऑप्शन रह गया कि एक एग होती है, तो इसे बेसिकली क्या हो रहा है, किसी बर्ड की क्या हो जाती है, वो ओरिजिनेशन होती है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली क्या होगा, आपका जो डी ऑप्शन क्या होगा, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो एनालॉजी पूछा गया था एस बॉट 26 बैच में एनटीएस ने, वो ये था कि कैलेंडर और डेट है। तो डेट सुन क्या होता है, कैलेंडर क्या हो जाता है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम डेट को क्या करते हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है ना, डेट को क्या करते हैं, उनको देखते हैं। ठीक है ना, तो हम सिमिलर रिलेशनशिप क्या हमने यहाँ पर ढूंढना है। ठीक है, क्या टाइम को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं आवर को देखने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये भी ऑप्शन यहाँ पर ऐसा नहीं है, रिलेशनशिप ऐसा नहीं है जो कि सवाल में पूछा गया है। क्या ट्रांसपोर्ट और बस होगा, ये भी ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। क्या ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया जाता है बस को देखने के लिए? इट डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है ना, अब ये देखो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डिक्शनरी को यूज़ किया जाता है वर्ड्स को देखने के लिए। ठीक है, तो डेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, और सिटी और पिन कोड ये भी क्या है, आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो डिक्शनरी और वर्ड वर्ड क्या है, डेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये पूछा गया था एनटीएस ने एस बॉट टेस्ट में, डिले और डायलेटरी। ठीक है ना, डायलेटरी बेसिकली क्या हो जाता है, कोई भी एक्ट होता है ना विच क्रिएट्स या विच काजेज। ठीक है ना, एनी एक्ट विच काजेज या क्रिएट किया है डिले, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका डिले होता है। ठीक है ना, ये तो सिमिलर रिलेशनशिप क्या हमने यहाँ पर ढूंढने हैं। पंक्चुअलिटी कहते हैं, ठीक है ना, जो कि बड़ा बंदा पंक्चुअल है, रेगुलर है। और पंक्टिलियस क्या हो जाता है, जो बंदा बड़ा केयरफुल है। ठीक है ना, बड़ा एक्सट्रीमली बड़ा क्या है, केयरफुल है अबाउट किसी भी चीज़ की डिटेल्स के बारे में। ठीक है ना, केयरफुल, एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट डिटेल्स ऑफ द थिंग्स। ठीक है, तो ये है, तो ये इनका रिलेशनशिप जो है ना बेसिकली यहाँ पर नहीं है, जो कि हमसे सवाल से पूछा गया है। ठीक है ना, कि डायलेटरी इज समथिंग विच काजेज डिले। ठीक है ना, क्या पेंक्टिलिस इज समथिंग विच काजेज पंक्चुअलिटी? नो, ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ऑफिशियल बंदा क्या हो जाता है, बड़ा जो इसको कहते हैं क्वारलसम। ठीक है ना, क्वारलसम बंदा होता है, बड़ा झगड़ालू किस्म का बंदा, उसको ऑफिशियस कहते हैं। ठीक है ना, और अथॉरिटी। ठीक है ना, क्या ऑफिशियस, ठीक है ना, तो ये इट डज नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, इनका रिलेशन ऐसा नहीं है। ऑफिशियस इज़ द पर्सन, ठीक है ना, जो कि बड़ा क्या है, क्वारलसम होता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, वो रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पर, जो यहाँ पर पूछा गया है। सोपो, SOPO, सोपोरिफिक क्या हो जाता है, समथिंग विच काजेज। ठीक है ना, समथिंग विच काजेज, विच काजेज या विच इंड्यूसेस स्लीप। ठीक है ना, तो इसको हम उस चीज़ को कहते हैं कि ये बड़ा क्या है, ये चीज़ बड़ा सोपोरिफिक है, क्योंकि इसे क्या हो जाता है, ये स्लीप को इंड्यूस करता है, क्रिएट करता है, कॉज करता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये भी क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये हमारे पास ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास आंसर नहीं है।
ये सुन फिर आपको यहाँ पर कंफ्यूज होंगे। देखो ये जो सुपोरिफेरिक है ये बेसिकली क्या कहते हैं, नींद को इंड्यूस करता है, कॉज करता है, तो इस तरह डायलिटरी होता है। लेकिन मैंने क्या होता है, डायलिटरी क्या हो जाता है, कोई एक्ट होती है, लेकिन कोई एक्शन होती है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो डिले कॉज होती है। ये माइंड में रखो। क्या सोपोरिफिक कोई एक्ट है? नहीं, ये सोपोरिफिक इज नॉट समथिंग एन एक्ट। ठीक है डेस्टन, तो ये है, तो ये आपके पास क्या है, सी ऑप्शन नहीं बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पर बनेगा ये वाला ऑप्शन, क्या होगा करेक्ट। मीनिंग क्या हो जाता है, समथिंग कोई एक्ट, ठीक है ना, जो कि क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई थ्रेट क्या हो जाती है, वो क्रिएट होती है। दैट कॉजेज, दैट ऑफर्स थ्रेट, दैट कॉजेज क्या है, वो थ्रेट होती है। ठीक है ना, कोई एक्शन, कोई एक्ट जो कि क्या करते हैं, थ्रेट को क्रिएट करता है, थ्रेट को कॉज करता है, थ्रेट को ऑफर करता है। ठीक है, तो सिमिलर जो रिलेशनशिप है कि डायलिटरी इज एन एक्ट, समथिंग एक्शन विच कॉज डिले, इस तरह के मीनिंग जब कोई चीज़ होती है, कोई एक्शन होता है, वो क्या करता है, वो थ्रेट क्रिएट करता है। तो आपका जो एग्जैक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन हो क्या, वो डी ऑप्शन क्या, वो करेक्ट है। ठीक है डिस्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है थियोलॉजी और रिलीजन। देखो थियोलॉजी क्या है, एक फील्ड ऑफ स्टडी है। ठीक है ना, ये क्या है, बेसिकली एक फील्ड ऑफ स्टडी है। ठीक है ना, जिसमें हम क्या बेसिकली क्या है, रिलीजन को हम बेसिकली क्या वो पढ़ते हैं। ठीक है, हम सेम रिलेशनशिप हमने यहाँ पर ढूंढना है। क्या पॉलिटिक्स में एक फील्ड ऑफ स्टडी तो है, तो क्या उसमें हम एथिक्स को पढ़ते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या इकोनॉमिक्स में हम थ्योरी को पढ़ते हैं? बल्कि नहीं, बिल्कुल। बल्कि इकोनॉमिक्स में क्या है, बेसिकली हम जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्शन कैसे होती है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना, उनकी कंजम्पशन कैसे करना है, गुड्स और सर्विसेज की, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो हम इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये फील्ड ऑफ स्टडी तो है, लेकिन हम ये चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं जो मैंने डिफ़ाइन की है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, एग्जैक्ट इनको डिफ़ाइन नहीं कर रहा इकोनॉमिक्स को, ये वाला वर्ड। फिर क्या है, सोशियोलॉजी और इंडिविजुअल। क्या सोशियोलॉजी में हम इंडिविजुअल को पढ़ते हैं? नहीं, इस बल्कि सोशियोलॉजी में क्या हो जाता है, इसमें हम बेसिकली एक फील्ड ऑफ स्टडी है सोशियोलॉजी, जिसमें बेसिकली क्या करते हैं, हम सोसाइटी को बेसिकली क्या करते हैं, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या वो नहीं है। तो हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन रह गया, ये रह गया। एस्ट्रोनॉमी एक फील्ड ऑफ स्टडी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टार्स को वगैरह को, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है, हम उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोनॉमी स्टार्स। और ये हमारा लास्ट जो एनालॉजी है इस वीडियो का, ये चिल है और कोल्ड है। ठीक है, अगर आप देख इन दोनों वर्ड्स को देखें तो ये बेसिकली क्या है, ये आपस में क्या है, साइनोनिम्स है। ठीक है ना, आपस में क्या, ये साइनोनिम्स है। ठीक है, चिल और कोल्ड। ठीक है, तो ये क्रश सॉफ्ट है, इसका कोई रिलेशनशिप ऐसा नहीं है। सिनोनिम्स का फ्रीज़ है, वाइट है, इसका भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। फीड है, हंगरी है, ये भी कोई सिनोनिम्स वाला रिलेशनशिप नहीं है। और जो आपका जो डी ऑप्शन है, पार्च और ड्राई। पार्च मतलब क्या है, किसी चीज़ को ड्राई करना, और ठीक है, और ड्राई भी यही है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बेसिकली क्या है, आपस में ये सिनोनिम बेसिकली क्या है, वर्ड है। ठीक है, तो आपका इस ऑप्शन में क्या होगा, जो डी होगा क्या होगा, वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और मैंने प्रीवियस जो वीडियोस है उसमें मैंने एसबॉट की पास पेपर से रिलेटेड जीके क्वेश्चन हो गए, और जो एनालिटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है वो मैंने सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, तो इसको वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पास पेपर, एसबॉट पास पेपर के नाम से, तो इसको आप जाना वो देख सकते हैं। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप जाना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ। थैंक यू सो मच।